तो इस तरह से नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो 5 हो जाएगी, क्योंकि ये विद्युत धनात्मक है। 3 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ये ऋण नहीं हो सकता, वो 5 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन को दान करके प्लस नहीं हो सकता, वो 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके माइनस होता है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसलिए पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता जो है वो अधिक है नाइट्रोजन की तुलना में, इसलिए ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले एक काम करते हैं कि नाइट्रोजन को मिडल में रखते हुए ऑक्सीजन को दोनों तरफ रख देते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर देते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 मैंने बता दिए, तो 3 बचेंगे वैसे के वैसे। ठीक है, यहाँ पर देखने पर ही पता चल रहा है कि 5 और 2 7 ही हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन के भी नहीं हो रहे हैं, अर्थात हमको ऐसा लग रहा है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की भी अष्टक रचना पूर्ण होनी चाहिए, ज़्यादा तो होनी चाहिए, कम से कम नहीं हो तो यहाँ पर देखो कि भाई नाइट्रोजन के लिए भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। देखो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ला दिया जाए बाहर से यहाँ पर, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर ला दिया जाए तो भी 8 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से उसके पास ऋण आवेश है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो हम लोग बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लाने वाले हैं। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखें, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग एक काम करते हैं, किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर रख देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, ठीक है, तो कहाँ रखें? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, तो नाइट्रोजन तथा प्रत्येक के बीच 2 इलेक्ट्रॉन एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन लेकिन रखना तो पड़ेगा हमको, वो कहाँ रखें? तो 1 इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ कर सकते हैं, जिससे इसका अष्टक रचना पूर्ण हो जाए, लेकिन बाकी की अष्टक रचना पूर्ण नहीं हो रही है। लेकिन इसकी अष्टक रचना पूर्ण होने के बाद यहाँ पर ज़्यादा रह जाते हैं। नाइट्रोजन के पास भी ज़्यादा है, इसके पास भी ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है इसके साथ आबंध बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग एक और आशंका ये व्यक्त कर सकते हैं कि भी नाइट्रोजन की किसी ऑक्सीजन के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें, मतलब कि अपना एक और इलेक्ट्रॉन वो जो है वो उपयोग करे, ऐसा जैसे मैंने यहाँ पे एक और उपयोग कर लिया, और इस ऑक्सीजन का सिर्फ वो 1 ही इस्तेमाल करे। तो अब 6 करने चाहिए ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और माना कि नाइट्रोजन के पास ये यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो 4 और 1 5 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब गिन के देखते हैं, तो यहाँ पर हो रहे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी हो रहे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखें? 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग नाइट्रोजन के ऊपर रख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो गए, और इसमें 9 है। तो एक काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हैं, इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ उपयोग कर लेते हैं, बराबर। तो ये हो जाएगा 6। चलो नाइट्रोजन के अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए, और इसमें 1 कम पड़ते हैं, तो नाइट्रोजन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे ये बॉन्ड बन जाएगा, और इसके पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के खुद के।
ठीक है, तो इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब नाइट्रोजन के पास होने चाहिए 5, 1 2 3 4 5 6 7 और ऋण आवेश होने से एक एक्स्ट्रा। बोले समझ में आया? तो इस प्रकार जो है इसकी संरचना बनेगी। तो संरचना बनी, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर 8 और इसके ऊपर हो गया नेगेटिव। इसलिए आपको जो है वो बहुत सारी संभावनाएं चेक करनी पड़ती है। आई होप कि आप लोगों को इस उदाहरण में जो है वो समझ में आया होगा। नहीं हो तो आप लोग इस वीडियो को जो है बार बार रिपीट करके देख सकते हो। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है 4.1.5। ये जो हमारे पास अष्टक नियम है, उस नियम की कुछ मर्यादाएं। अष्टक नियम की सीमा। यदि भी अष्टक नियम अत्यंत उपयोगी है, परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता। यह मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को समझने में उपयोगी है। लेकिन इसके पास कुछ अपवाद हैं और मुख्य रूप से 3 अपवाद हैं। वो देख रहे हैं कि केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। अपूर्ण अष्टक मतलब कि जो केंद्रीय परमाणु होगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उससे कम इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि उदाहरण है लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड और बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसकी संरचना बनाए तो लिथियम और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। ओके, आबंध तो है लेकिन अष्टक रचना पूर्ण नहीं है। चलो अब हाँ, देखो लिथियम क्लोराइड में केंद्रीय परमाणु लिथियम है। क्लोरीन के चलो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन का हो जाता है, लेकिन लिथियम के नहीं हो रहे, 2 ही हो रहे हैं क्योंकि लिथियम ली तीसरे नंबर का है। बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, साझेदारी के बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अणु तो है, स्थायी है, परंतु अष्टक रचना नहीं है। बेरिलियम डाइहाइड्राइड, बेरिलियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का 1 साझेदारी करने के बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे। तो ये बेरिलियम जो है वो केंद्रीय परमाणु है, उसके अपूर्ण अष्टक है, अष्टक रचना अपूर्ण है। चलो बोरॉन, क्लोरीन 3, 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन की अष्टक रचना पूर्ण हो जाएगी। कोई भी क्लोरीन लो, उसकी अष्टक रचना पूर्ण हो जाएगी, परंतु बोरिन के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अष्टक रचना पूर्ण नहीं होती है, इसलिए यह अपूर्ण है। तो यह अपवाद है। ठीक है, और भी हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट विषम इलेक्ट्रॉन। विषम इलेक्ट्रॉन अणु उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी परमाणु अष्टक के नियमों का पालन नहीं करेंगे। जैसे कि NO, ये NO अणु है,
ऑक्सीजन की अष्टक रचना पूर्ण है, 2 4 6 8 हो गया। नाइट्रोजन की अष्टक रचना पूर्ण नहीं हो रही है, 2 4 5 6 7, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कैसे गिने, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया यार, 2 4 5 6 7, ठीक है ना। चलो, नाइट्रोजन यहाँ पे अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। NO2 इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के हो गए। नाइट्रोजन के गिनेंगे, 2 4 6 7, ऑक्सीजन के यहाँ हो गए 8, ठीक है ना। तो विषम होती है, मतलब जितनी होनी चाहिए वो 2 4 6 8 नहीं होती है, 1 3 5 7 होती है। क्यों होती है उसका जवाब हमारे पास नहीं है, इसलिए अष्टक नियम के यहाँ पर कुछ अपवाद दिए गए। प्रसारित अष्टक, आवर्त सारणी के तीसरे तथा इसके आगे के आवर्तों के तत्वों में आबंधन के लिए 3s तथा 3p कक्षकों के अतिरिक्त 3d कक्षक भी उपलब्ध होती है। इन तत्वों के अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको हम लोग देखो, विषम इलेक्ट्रॉन अणु को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, और प्रसारित अष्टक में हम लोग ऐसा बोलेंगे कि अष्टक रचना से 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो उसे कहा जाएगा प्रसारित अष्टक, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से बढ़ गए। यहाँ पे विषम इलेक्ट्रॉन मतलब 8 से कम 7, यहाँ पे प्रसारित अष्टक मतलब 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कुछ परमाणु जैसे कि PF6, PF5 और SF6। देखो फ्लोरीन जो है 17वां नंबर का तत्व है, 7वें नंबर का तत्व है। बाह्यतम कक्षा में 7 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई है 2 3 4 5 6 7। हर फ्लोरीन अष्टक रचना पूर्ण करता है, लेकिन फॉस्फोरस देखो 2 4 6 8 10, फॉस्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8 से क्या हुए, अधिक हुए। उसी तरह से SF6 है। केंद्रीय परमाणु की अष्टक रचना में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। गिनो कितने हो रहे हैं, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 10 12, सल्फर के 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो अष्टक रचना में 4 ज़्यादा। एक है H2SO4, H2SO1 2 3 4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका देखो सल्फर 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, सल्फर के 12 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक रचना जो है वो उससे ज़्यादा हो जाते। तो इसमें फॉस्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के 12, यहाँ पे सल्फर के भी 12 इलेक्ट्रॉन है। कुछ रोचक तथ्य ये भी है कि सल्फर परमाणु ऐसे अनेक यौगिक बनाता है जिसमें अष्टक नियम का पालन होता है। उदाहरण से सल्फर डाइक्लोराइड और सल्फर के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का अष्टक उपस्थित है। सल्फर डाइक्लोराइड, एक 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके लिए जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सल्फर के कितने हुए, 8। समझ में आया। चलो, अष्टक नियम की कुछ और कमियां भी हमारे पास हैं। यह स्पष्ट है कि अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे कि ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन से भी संयोजित होती है तथा कई यौगिक भी बनाती है। वैसे तो हम लोगों ने कहा कि भाई निष्क्रिय गैसें जो होती है वो किसी के साथ प्रक्रिया नहीं करती हैं, फिर भी कुछ हैं जैसे कि ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन है। उसके उदाहरण जो है टेक्स्ट बुक में लिखे हैं। अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति स्पष्ट नहीं करता। यह अणु की ऊर्जा तथा उसके सापेक्ष स्थायित्व के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देता कि अणु की ऊर्जा क्या होगी, उसका स्थायित्व क्या होगा, उसका संकेत हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। तो ये सारी हमारे पास
कमियां थी। ठीक है।